पर्सन तो मैं हूँ, लेकिन एज इंसान भी मैं तो यही दुआ करूँगा कि हमारे माशरे में वो काम ना हो कि वो इस मुकाम तक वो आए। मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि जब यहाँ पे आता है कोई भी सज़ाए मौत का, फांसी का कैदी, तो क्या उसकी कैफ़ियत होती है? क्या तासुरात होते हैं? क्या जज़्बात होते हैं? क्या कह रहा होता है? क्या चाह रहा होता है? देखें, इत्तेफ़ाक की बात ये है कि जब यहाँ सज़ाए मौत हुई तो मेरी पोस्टिंग सक्खर थी। तो जब मैं वापस कराची पोस्टिंग पे आया तो इत्तेफ़ाक सक्खर में सज़ाए मौत मेरे सामने इत्तेफ़ाक ये हुआ कि सज़ाए मौत नहीं मिली किसी को भी। ये ज़रूर सुना है मैंने अपने सीनियर से भी और अपने कोलीग से भी कि वो जो कैफ़ियत एक आप एज़ इंसान कोई भी, तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है मौत वो लम्हा है कि जो उसकी कैफ़ियत बयान ही नहीं की जा सकती। ऑटोमेटिकली अगर हम अल्लाह ये सोच लें कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमने कोई जुर्म किया है और अगर हमारे अंदर इंसानियत और खौफ खुदा ज़िंदा है तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो काँप जाएँगे। जब मैं हज पे गया तो मैं रोज़ा के सामने हरम के सामने जब गया तो मैं अपना एहतिसाब खुद कर रहा था ना, मुझे पता था कि मैं क्या हूँ और क्या मैंने गलतियाँ की हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अल्लाह के घर हाज़िर हुआ हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे गया और मैंने कहा कि यार मैं यहाँ आया हूँ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया लेकिन मुझे अपना एहतिसाब और खौफ और एक कँपकँपी थी ना, तो ये सज़ा है यहाँ। तो आप ये सोचिए उसके पास कोई चांस ही नहीं है और उसको ये पता है कि उसने दुनिया में भी ये सज़ा भुगत रहा है तो फिर आखिरत तक जो जो क़यामत तक जागेगा वो तो कितनी सज़ा भुगत रहा होगा। कुछ आखिरी अल्फ़ाज़ अगर आपको किसी ने बताए हों जिसको फांसी हुई थी अभी 2017 में? एक कैदी था जिसकी हम ज़िक्र कर रहे थे, बाकायदा नमाज़ी हो गया था, चेहरे पे भी उसके रौनक थी, सब कुछ था। उसने फैमिली को अप्रोच भी किया माफ़ करवाने के लिए कि जी मुख्तलिफ़ लोगों को, लेकिन फैमिली ने उसको माफ़ नहीं किया। तो वो यहाँ सज़ा तो उसको हुई, फांसी तो लगी उसको, लेकिन उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ तो मुझसे ये लोग इंसान थे, राज़ी नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उसने यहाँ हमने देखा उसको कि उसने यहाँ बड़ा कुरान पढ़ा, इबादतें की, बाकायदा साफ़-सुथरा रहता था। लेकिन जब उसको सज़ा हुई तो हमें भी हुआ कि यार अफ़सोस कि शायद फ़ैमिली माफ़ कर देती। उसने तकरीबन 18 साल 19 साल जेल भी काटी और जेल काटने सज़ाए मौत का कैदी जो है ना दोहरी सज़ा ले रहा होता है। कन्विक्टेड किसी को सज़ा लग जाए वो 25 साल तो 25 साल, लेकिन सज़ाए मौत का कैदी जो है वो अपीलों में भी जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, तमाम माफ़ियों के जब वो उसकी सज़ा का नहीं होता चांस तो उसको सज़ाए मौत भी मिलती है। यानी सज़ा भी काट रहा है 25 साल या 12 साल या 18 साल और उसके बाद फिर वो फांसी पे भी लटक रहा है। तो कई लोगों की मर्सी अपीलें हैं, बहुत से कैदी हमने देखे जो छूट के भी गए 18-18 साल, 16-16 साल बाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो उस ये कैदी के बारे में बता रहे थे आप कि उसने कुछ कहा? हाँ, उसने यहाँ से जब सज़ा हुई तो उसने कहा यहाँ इंसान तो मुझसे राज़ी नहीं लेकिन मेरा दिल कहता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया और वो खामोशी से लटक गया, कुछ भी नहीं उसने कहा। बस यही कि अल्लाह मुझे माफ़ करना, इंसानों ने तो मुझे माफ़ नहीं क्या किया। फांसी से पहले उसकी जो भी होता है, उसकी घरवालों से उसकी मुलाकात करवाई जाती है? देखिए, वो यहाँ मुलाकात नहीं होती, गैलॉस के पास से कोई भी सिविलियन अलाउ नहीं होता, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं और इंतज़ामिया होती है। वो जो उसकी फैमिली मुलाकात होती है, वो तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन वही मुलाकात रूम की तरफ होती है उसकी मुलाकात। क्या फांसी देने वाला बंदा जो है वो स्पेसिफिक है या फिर कोई फांसी भी देने पुलिस वाला भी एक ऑफिसर? एक्सपीरियंस सिपाही हवलदार होता है। हम उसको कैमरे के आगे नहीं लाते, क्योंकि एक दफ़ा एक चैनल ने जो है वो एक बेचारे ने हमारे हवलदार ने इंटरव्यू दिया, तो उसकी उन्होंने कहा था हम ब्लर करेंगे चेहरा, लेकिन वो चेहरा ब्लर करने के बजाय उन्होंने ऐसे ही चला दिया, तो उसके अपने बच्चों को स्कूल में फेस करना पड़ा कि भाई तुम्हारे बाबा तो ये हैं, तुम्हारे वो उस बेचारे की जॉब है, वो खुशी-खुशी तो नहीं करता। जिसको सज़ाए मौत हो रही होती है कैदी को, तो उसके भी चेहरे पे कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो वो जो दे रहा होता है सज़ा, तो वो उसकी मजबूरी है, उसकी जॉब है। उसने वही अपने हाथ से उसका गला थोड़ी काटना है। उसे तो लीवर को खिसकाना है और लीवर में लटक जाना है, उसके बाद उसको अपनी ड्यूटी करनी है। अच्छा, आपने अभी बताया था कि रस्सी को मक्खन लगाया जाता है, नरम मतलब किया जाता है किस तरी ताकि क्यों? रात में लगा के उसको नरम करते हैं, रस्सी को नरम करते हैं, ताकि जो है वो जैसे अगर वो खुदा ना ख़ास्ता झटके के साथ ही कड़क हो रही होगी, तो गर्दन ही अलग ना हो। रस्सी से लटका दिया जाता है और जब मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से इशारा होता है, तो यहाँ मौजूद ड्यूटी में मौजूद जो भी शख्स होता है, सिपाही, हवलदार या जो भी ऑफिसर, तो वो लीवर को गिरा देता है। ये लीवर है, इस लीवर को लाएँगे तो यहाँ से ये तख्ता यहाँ गिरेगा। पे उस कैदी के पैर यहाँ कैदी खड़ा हुआ खड़ा होता है। होता है और रस्सा डला होता है। गिराइएगा। ये आवाज़ ही जो है ना दिल दहला देती है। दिल दहला देती है।
खौफनाक आवाज़ है, क्योंकि जिस तरह से हर कोई नहीं आ सकता और ना ही आए तो बेहतर है। इनका भी काम है, मेरा भी काम है यहाँ पर इस वक्त मौजूद होना। और यहाँ की जो फीलिंग है ना, जब ये तख्ता खुला है तो मैं सिर्फ तसव्वुर ये कर रही हूँ कि जिस शख्स को फांसी होती है, जो मौजूद होता है, मुझे पता था कि मैं यहाँ से वापस ही अपने पैरों पे चल के अपने घर जाऊंगी। मैं यहाँ पे कोई कैदी नहीं हूँ, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, लेकिन जो शख्स यहाँ पे होता है तो उस वक्त उसके जहन और दिल का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होगी, पछतावा, कि काश मैं ये गलती ना करता, काश मैं ये गुनाह ना करता। लेकिन जब तक आपको पछतावा होता है, तब तक बहुत देर हो जाती है बिल्कुल। और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सज़ा भी आपको गुजारनी पड़ती है और एक अज़ियतनाक, दर्दनाक मौत से भी आपको गुजरना पड़ता है। सर, बहुत बड़ी इबरत है। और जो लोग बाहर जो है वो खुदा बने घूम रहे होते हैं और वो किसी की भी जान ले लेते हैं, किसी को भी कत्ल कर देते हैं, किसी के माल और उनकी जान की उनको फिक्र नहीं होती, तो शायद वो इस मुकाम से अनजान है। देखिए, अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है, आखिरत में जो सज़ा मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी लाजमी अल्लाह में दिखाता है। इस जगह की तपिश ही अलग है। जी बिल्कुल। हालांकि इस गेट से बाहर तक मुझे कोई खासी गर्मी नहीं लग रही थी, पसीने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब से मैं इस चार दीवारी के अंदर आई हूँ, जब से ही तबीयत में